अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उड़ीच का नमन। मित्रों, मुझसे अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया कि गायत्री मंत्र के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। गायत्री मंत्र को कैसे जपा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये किस प्रकार से प्रभाव रखता है और इसका क्या महत्व है। इसका क्या महत्व है हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, या फिर इसका क्या महत्व है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में, या पूरे मंत्र शास्त्रों में आखिर है क्या। इतना प्रचलित है, सब जानते हैं, सबको आता है गायत्री मंत्र, सबको याद है। देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उस शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी गायत्री, गाय और त्री, 3 वर्ण है इसके अंदर। गायत्री का शाब्दिक अर्थ यानी संस्कृत के अनुसार जिस प्रकार से ये बना है, गायत्री शब्द ही इसे क्यों दिया गया, इसका क्या मतलब है। तो व्याकरणानुसार, संस्कृत की व्याकरण के अनुसार जो इसकी उत्पत्ति हुई शब्द की, उसका अर्थ है ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार गयान त्रायते इति सा गायत्री। गयान त्रायते इति सा गायत्री, अर्थात गय का अर्थ होता है प्राण। गयान त्रायते अर्थात गय को तारण करने वाली, यानी प्राणों की रक्षा करने वाली, वो है गायत्री। जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री। ये तो ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इसकी व्याख्या थी। जितने भी हमारे बड़े बड़े उपनिषद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उन सब के अंदर इसका मूल रूप से अर्थ यही दिया गया है कि जो प्राणों की रक्षा करे, जो प्राणों की रक्षा करने वाली विद्या को गायत्री कहा गया है, जो प्राण ऊर्जा की रक्षा करती है। मैं आपको इस प्रकार से कई उदाहरण और दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तद्दत प्राणम त्रायते तस्मात् गायत्री, ये कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका मतलब भी वही है कि जो प्राणों की रक्षा करे वह गायत्री है। इसी प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं शंकर भाष्य में, गयान त्रायते गायत्री। तो मूल रूप से सब में लगभग ऐसे कई प्रकार से उदाहरण है, इसी प्रकार से कई सारे ग्रंथों में कई प्रकार से हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने इसकी व्याख्या कर रखी है। तो गायत्री का मूल रूप से अर्थ ये समझ लीजिए कि जो प्राणों की रक्षा करे, जो प्राणों को ऊपर उठाए, जो प्राणों को एक प्रकार का आयाम प्रदान करे, वो गायत्री की विद्या है। तो प्राण का अर्थ ये है कि हम दिन भर में जो भी हम काम करते हैं वो वास्तव में हम किसकी वजह से करते हैं, किस कारण से करते हैं, किस शक्ति के प्रभाव में आकर करते हैं, वो है प्राण ऊर्जा। उसकी रक्षा करने वाली, उसको स्टोरेज प्रदान करने वाली, उसको संरक्षण प्रदान करने वाली विद्या का नाम है गायत्री। बिना प्राण ऊर्जा के मनुष्य का शरीर, मनुष्य का व्यक्तित्व किस प्रकार से हो जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा के चलिए। प्राण ऊर्जा के कारण ही हमारा शरीर जो है चलता फिरता है, सजीव है। प्राण के बिना तो हम निष्प्राण हो जाएंगे, तो निर्जीव हो जाएंगे, मर जाएंगे। प्राण के होने से ही उसको प्राणी कहा गया है ना। हमें प्राणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, ऊर्जा है, इसको चलाने वाला एक तत्व है, वो हमारा प्राण है। उसके कम होने पर, उसके नष्ट हो जाने पर तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, वो निर्जीव हो जाता है, शव हो जाता है। लेकिन उसके कम होने पर, प्राण ऊर्जा के कम होने पर व्यक्ति के शरीर में उत्साह की कमी, ऊर्जा की कमी, निरंतर किसी प्रकार का भय बना रहना, आत्मविश्वास की अत्यंत कमी हो जाना, शरीर पर निस्तेजता आ जाना, शरीर बिल्कुल निर्जीव, निस्तेज इस प्रकार से हो जाता है कि उसके शरीर पर कोई, चेहरे पर कोई चमक नहीं रहती, उसकी बात को सुनता नहीं, बुद्धि उसकी कम काम करने लग जाएगी, उसको याददाश्त उसकी कमजोर हो जाएगी। हजारों चीजें हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब उसके साथ होने लग जाएंगी। आप ये समझिए, नेगेटिव चीजें, बार बार नकारात्मक ख्याल दिमाग में आना, किसी प्रकार का भय बना रहना, शरीर में ऊर्जा नहीं रहना, कमजोरी आना, विशेष प्रकार से जो है एक दुर्बलता उसके अंदर आ जाना, उसके शरीर पे, उसके मन पे, उसकी बुद्धि पे दुर्बलता आ जाना, ये प्राण ऊर्जा की कमी से, प्राण की कमी से इस प्रकार की चीजें व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। नींद नहीं आना, नींद की कमी हो जाना, निरंतर नेगेटिव सोचते रहना, ये सब प्राण ऊर्जा की कमी के कारण ही होता है। अब इसको शक्ति प्रदान करने वाली विद्या का नाम है गायत्री। इसमें कोई शक नहीं है कि गायत्री के ऊपर वर्तमान में
कलयुग के अंदर जो है सबसे ज़्यादा काम किया है पंडित श्री राम आचार्य शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया है। हरिद्वार में उनका जो आश्रम है, कोई संशय नहीं है इस बात में कि उन्होंने अद्भुत इसके ऊपर रिसर्च किया और लाखों लोगों का जीवन उन्होंने संवारा है, इसमें कोई शंका नहीं। तो मूल बात पर वापस, गायत्री मंत्र की इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में, इतना कहा गया है देवी भागवत पुराण में, तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है कि व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रदान करने वाली विद्या का नाम है गायत्री। ये एकमात्र मंत्र ऐसा है, गायत्री मंत्र के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य मैं आपको बताता हूँ। मंत्र पुरस्करण, मंत्रों की विद्या के अंदर, मंत्रों के शास्त्रों के अंदर जो है हर मंत्र का एक ऋषि होता है, एक छंद होता है, एक देवता होता है, एक शक्ति होती है, कीलक होता है ना। उनको मिला के वो मंत्र जो है अपना स्वरूप ग्रहण करता है। एक ही ऋषि होता है, उसी ऋषि ने जिस ऋषि ने उस मंत्र को लिखा होता है, देखा होता है, रचा होता है, वो उसका ऋषि कहा जाता है। उस एक ही छंद में वो मंत्र होता है। लेकिन गायत्री मंत्र एकमात्र मंत्र ऐसा है जो 24 अक्षरों का मंत्र है, जिसके 24 ऋषि हैं। हर अक्षर का एक ऋषि है। 24 ऋषियों ने मिलकर इस मंत्र को बनाया है। देवी भागवत पुराण में पूरा उल्लेख है, किसी भी प्रकार से आप देखिएगा, आप कभी पढ़िएगा, आप समझिएगा इस बात को, इतनी महानता क्यों है इस मंत्र की। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं तो वैज्ञानिकों का भी ये दावा है कि इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसकी एनर्जी का लेवल, जब जैसे मुझे ठीक आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे जितना समरी मुझे याद है उस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि वैज्ञानिकों ने जब अपने उपकरणों से इस मंत्र की फ्रीक्वेंसी को समझने का प्रयास किया, तो जहाँ दूसरे साधारण जो मंत्र थे उनकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 या 3 तक थी, उसकी ऊर्जा 2 या 3, 10 में से 2 या 3 पॉइंट्स का थी, तो गायत्री मंत्र की जो ऊर्जा है, जो फ्रीक्वेंसी का उसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, उसकी जो पावर है, वो 10 में से 9, 9.5 तक थी। एकमात्र जो बढ़िया से बढ़िया मंत्र भी थे वो 2 या 3 से आगे नहीं बढ़ पाए, और गायत्री मंत्र की महिमा 9 तक, 9.5 तक, 10 तक थी। ये समझिए, ये तो वैज्ञानिकों का रिसर्च है, क्योंकि शास्त्रों की बात तो मानने वाले बहुत कम बचे हैं, वैज्ञानिकों की तो मानोगे कम से कम। इसका इंटरनेट पे भरा पड़ा रिसर्च वैज्ञानिकों का, पढ़िएगा। जो मैंने पहले कहा था 24 ऋषि हैं इसके। एक छंद में एक मंत्र होता है, पता है आपको, मंत्र पुरस्करण में हर मंत्र का एक ही छंद होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तो इसके 24 प्रकार के छंद हैं, 24 प्रकार के देवता हैं, अदिति, वसु, सूर्य। और मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास रिसर्च है, लिखा हुआ सब कुछ है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन 24 ऋषि, 24 प्रकार के देवता, 24 प्रकार के छंद, 24 प्रकार की शक्तियाँ, 24 प्रकार के तत्व, 24 प्रकार के रंग, 24 प्रकार के कीलक, इतना महान। आप समझिए कि परब्रह्म परमात्मा को मनाने के लिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। इसके टेक्निकल पक्षों पे अगर आप वीडियो चाहते हैं कि गायत्री मंत्र को कैसे जपना चाहिए, किनको जपना चाहिए, किसको नहीं जपना चाहिए, शास्त्रों में वेद में तो लिखा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, इस पर भी पूरी बात करेंगे अगली वीडियो में। मैंने सिर्फ अभी इसकी महानता का एक छोटा सा उदाहरण इस छोटे से वीडियो में देने का प्रयास किया है कि मेरी नज़र में इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। मंत्र शास्त्रों के अंदर इतनी ज़बरदस्त इसकी फ्रीक्वेंसी और पावर है, ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की एक महिमा मैं और बता देता हूं कि इसके बिना किया जाने वाला पूजा पाठ, दान, धर्म, तप, स्तोत्र पाठ, आपके जो आप पूजा पाठ आप करते हैं गायत्री मंत्र के बगैर अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गायत्री मंत्र के साथ अगर आप कोई मंत्र, पूजा पाठ, आप दान, तपस्या करते हैं तो उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके पुराने पापों को क्षमा करने की शक्ति रखता है गायत्री मंत्र। पूजा पाठ कब असर करेंगे? जब आपका इस जन्म के कर्म आपके असर करने लग जाए या उनके ऊपर जब बात आ जाए, तब वो मंत्र जो है आपके लिए असर करेगा। और गायत्री मंत्र क्या करता है? पुराने कर्मों को काटता है, आपके पापों को क्षीण कर देता है। जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आपके नए किए जाने वाले पूजा पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने लग जाएंगे। लोग बोलते हैं ना कि मैं इतने सालों से पाठ पूजा करता आ रहा हूँ, मेरे को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे तो कभी कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, मुझे कोई लाभ होता ही नहीं है, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी। इसका एकमात्र कारण ये है, एकमात्र तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे कारणों में एक कारण ये है
कि जब तक आपके संचित कर्म, जब तक आपके पिछले जन्मों के या पुराने कर्म आपके कटेंगे नहीं, पुराने पापों का क्षय नहीं होता, तब तक आपका इस जन्म का पूजा पाठ किया कराया आपका कुछ भी आपको लाभ नहीं देगा। उसकी सारी एनर्जी जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो एक्चुअली उन कर्मों को काटने में व्यर्थ हो रही है, व्यर्थ नहीं, उन कर्मों को काटने में लगी है। इसलिए वो आपको इस जन्म में फायदा नहीं दे रही है। तो गायत्री मंत्र एकमात्र एक प्रकार का उपाय है कि आप 108 एक मंत्र अगर आप माला के ऊपर रोज सारे पूजा पाठ से पहले अगर आप 108 माला, आप 108 मंत्र आप गायत्री जप लेते हैं, तो आपके पुराने पापों को क्षीण करने में, पुराने कर्मों को क्षय करने में, संचित कर्मों को क्षय करने में वो गायत्री मंत्र उस पर काम करने लग जाएगा। और इधर आप जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो आपके शरीर पे, आपके जीवन में आपको लाभ देने लग जाएंगे। गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति के चेहरे पे एक अद्भुत प्रकार का तेज होता है। तेज का अर्थ ये ना समझे कि वो गोरा होता है, कि वो काला होता है, कि उसके चेहरे पे दाग होता है, नहीं, उससे मतलब नहीं। उसके शरीर में, उसकी वाणी में, उसकी बुद्धि में आपको एक अलग प्रकार की प्रखरता दिखाई देगी, आपको अलग प्रकार का एक तेज, आपको एक अलग प्रकार का वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगे, अनुभव होंगे। जो व्यक्ति निरंतर नित्य रूप से, जो खास तौर से जो ब्राह्मण नित्य रूप से संध्या करते हैं, गायत्री का पाठ करते हैं, गायत्री का जो आलम्बन लेते हैं, सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले जो गायत्री रूपी जो संध्या का जो पाठ करते हैं, जो संध्या कर्म करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के चेहरे पे, उसके शरीर में, उनके व्यक्तित्व में आपको अलग प्रकार का तेज, आपको अलग प्रकार की पावर, वाइब्रेशंस आपको दिखाई देंगी, आकर्षण दिखाई देगा। गायत्री की बहुत महिमा है। एक वीडियो की आप बात करते हैं, पूरा इंटरनेट, पूरा यूट्यूब छोटा पड़ जाए अगर गायत्री की महिमा बखान करने लग जाए तो, ग्रंथ कम पड़ जाएंगे। इस ब्रह्मांड में जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक गायत्री की महिमा बताई जा सकती है। इतना पावरफुल गायत्री मंत्र है। अगर आप इसके ऊपर और जानकारी चाहते हैं, टेक्निकल आप इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि और इसके बारे में कुछ बताया जाए, कैसे जपा जाए, इसके डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर प्लीज़ टाइप कीजिए। मैं आप उसके ऊपर एक व्यवस्थित पूरा रिसर्च करके, अध्ययन करके, पूरा एक आपको मैं गायत्री मंत्र के ऊपर संपूर्ण जानकारी दूंगा जो इंटरनेट पर कभी भी आई नहीं होगी, इतना दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, इसी के साथ ईश्वर आप सबका भला करे, आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।